हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं उन तमाम भाई बहनों को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो लोग पिछले 9 दिनों से मेरे साथ मध्य प्रदेश की वर्कशॉप्स ध्यान मंडला में हेल्प कर रहे हैं और मेरी ये मध्य प्रदेश का जो भी शेड्यूल था उसको बहुत अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट किए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, ये आपका रीडिंग है। टॉरस यानी वृषभ। ये जो रीडिंग है ये 16 अप्रैल 2023 से लेके 38 अप्रैल 2023 तक की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर ले लेंगे और मेन फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड आपका हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो हम बता देंगे। राउंड एंड राउंड, ये आपका पास्ट एनर्जी है। ये आपका पास्ट एनर्जी आपका प्रेजेंट एनर्जी में है पीस। वाओ, दैट्स रियली कूल। और आपका जो फ्यूचर एनर्जी है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स। ये शायद लियो को भी मिला था, ऐसा कुछ यही दिख रहा है मुझे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपको ना कुछ क्लैरिटी मिलेगा और आप कोई एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो। मतलब इट इज़ राउंड एंड राउंड, घूम घूम के आपके सामने आ रहा है और आप शायद समझ नहीं पा रहे हो पैटर्न को, इसीलिए एक ही पैटर्न में आप घूमे जा रहे हो। पीस का जो अभी आपको ना शांति चाहिए, प्रेजेंट सिचुएशन में शांति चाहिए, क्योंकि आपको आपके सामने कुछ क्लैरिटी आया है जिस क्लैरिटी के ऊपर आधार पे आपको समझ में आ रहा है कि जो हर कुछ चमकते हुए आंखों के सामने घूम रहा है सब कुछ जेन्युइन नहीं है। तो ये समझने के बाद आपको अभी शांति की तलाश है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है विशुद्धि। विशुद्धि मतलब कंठ यानी थ्रोट चक्र। तो मे भी आपको अपना वॉइस या अपना वर्ड के ऊपर कंट्रोल लाना ज़रूरी है। आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए, ये थोड़ा सा आप सोच के फिल्टर करके फिर आप आगे बढ़ो। बाकी इस कार्ड को हम बाद में और एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनॉर्मैंड डेक से ना 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। टॉरस, वृषभ, अगर आपका जन्म का राशि या लग्न भाव या सन साइन कहीं पे भी टॉरस यानी वृषभ है तो आप इस रीडिंग के साथ अपना एनर्जी को रेजोनेट होते हुए पाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत रेजोनेट तो हो ही जाता है, बट अगर रेजोनेट कभी कभी एकदम से नहीं होता है तो लीव इट, मे बी ये आपका कहानी नहीं है। ओके, द मून, ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट इज द बेयर एंड फ्यूचर इज द चाइल्ड। समझ गए। क्या होता है ना, बच्चों को लोग अक्सर बेवकूफ़ या बुद्धू बनाते हैं, तो वही मुझे एनर्जी दिख रहा है। जैसे आप बच्चे वाले इमैच्योर एनर्जी के साथ आपको जो चमकता हुआ चीज़ हीरा या सोना समझ में आया था, फाइनली जब आपका मैच्योरिटी आ रहा है देन यू अंडरस्टैंड कि नहीं ये इंसान या ये सामान वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। ओके, चलिए और 3 कार्ड क्लैरिफाइंग कार्ड ले लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। बाय द वे, अगर मेरी चैनल पे आप नए हो और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। ओके, किंग ऑफ कप्स, वाओ, Pisces, oh the star, Aquarius energy and the page of wands, Leo, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, got it. Okay, Taurus, देखो आपका पास्ट एनर्जी को अगर हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि कोई एक पैटर्न में आप कुछ दिनों से अटके हुए हो सकता है कि आप एक इंसान को पसंद कर रहे हो और ये इंसान की जो हाव भाव है आपको कहीं ना कहीं शंका तो आता है, बट अगेन आप मोटिवेटेड हो जाते हो, या तो खुद को कर लेते हो या सिचुएशन आपको मोटिवेट कर लेता है। कार्ड नंबर है 25, 5 + 3 = 7। कार्ड नंबर है 32, 3 + 3 = 5। ये मून एनर्जी है। मून के साथ, मून इज़ द साइन ऑफ इमोशन। तो कभी कभी क्या होता है ना, फुल मून, नो मून, न्यू मून, ये सारी रातों में ना हमारी एनर्जी
उसी वो एनर्जी हाई राइज होता है जिस एनर्जी पे आप हो। अगर आप बहुत इमोशनल हो तो आपका इमोशन और बढ़ जाएगा, अगर आप बहुत गुस्से वाले हो तो आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, और अगर आप बहुत हैप्पी हो, ईश्वर पे लीन हो, तो वही एनर्जी आपका बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इमोशन का प्रतीक है मून, फेमिनाइन है, तो आपके अंदर शायद फेमिनाइन इमोशन जैसे नैगिंगनेस, किसी को पाना, किसी के प्रति बहुत आकर्षण, ये सब हो सकता है। और जिस इंसान को आप प्यार कर रहे हो या तो फिर जिस इंसान से आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि वो बंदा पाइसिस एनर्जी का हो सकता है, क्योंकि ये भी वाटर साइन है, ये भी वाटर साइन है। या तो फिर ये बंदा एक वो होता है ना यूनिवर्सल लवर, ये बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी, मतलब इसको देख के आपको प्यार आता है, सिर्फ आप नहीं, जैसे लाइन पे बहुत लोग हैं, यू नो द क्यू, देयर इज़ अ क्यू, और ये इसको एंजॉय करता है। तो जो भी है इस पैटर्न पे आप बार बार फंस रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है नाउ यू विल गेट द क्लैरिटी, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगा। कमिंग फुल मून में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये बंदा आपके लिए सही है या नहीं। या तो फिर लास्ट न्यू मून या फुल मून में आपको ये ऑलरेडी पता चल चुका है, बिकॉज दिस इज़ पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट में देखो, अगर पता चल चुका है देन यू आर लुकिंग फॉर शांति, पीस, आपको और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कार्ड नंबर 23, 3 + 2 = 5, एक नया शुरुआत आपको मन कर रहा है कि एक नया शुरुआत आपके साथ हो, एक शांति वाला ज़िंदगी आपको, और आप और ये सारे झमेला झंझट लेना नहीं चाहते। इट बिकमिंग नॉन बियरेबल सिचुएशन। जैसे मुझे यहाँ पे एक स्टोरी स्पिरिट बार बार बोल रहा है कि शायद आप किसी से बहुत आपका लगाव हो गया है, आप प्यार करने लगे हो, और फिर पता चलता है कि वो बंदा बहुत सारे लोगों के साथ है, या वो बंदी के साथ बहुत सारे लड़के हैं, सो आपका दिल टूट रहा है और आप इस सिचुएशन को और लेना नहीं चाहते। नाउ यू आर ड्राइविंग, लाइक जैसे आप अपने एनर्जी में कूद पड़ना चाहते हो। यू वॉन्ट टू मेक योर इमोशन स्टेबल, अपना इमोशन को आप कंट्रोल में करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो। ये एक्यूरियस एनर्जी है। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन है टॉरस, एक्यूरियस, एरीज, ऐसा कुछ हो सकता है, या तो फिर वो इंसान का पाइसिस एक्यूरियस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है ये का वो इंसान अपना दूसरा दुनिया का है, आपका इंसान आप दूसरे दुनिया का हो हो सकता है कि आपको जो मिला है ऑलरेडी, मे बी दिस इज़ योर एग्जिस्टिंग पार्टनर, आपको उसी में खुश रहना है, आपको उसी में शांति रखना है। दूसरे किसी से प्यार उम्मीद करना शायद आपके लिए सही नहीं हो रहा है। यही बात स्पिरिट बोलना चाह रहा है। स्पिरिट बोल रहा है जो आपके पास है, जितना आपके पास है, आप उसी में खुद को समेट लो, खुद को बांध लो और उसी में खुश होने का कोशिश करो, क्योंकि जिस तरफ आप देख रहे हो वो इंसान आपका तो है ही नहीं, बल्कि किसी का भी नहीं है। तो इसीलिए आप उसके प्रति अगर उम्मीद जगा के बैठे रहोगे तो हो सकता है कि आपका दिल टूट सकता है। काम का काम कुछ नहीं होगा, मन आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में क्या दिख रहा है, ऑल दैट ग्लिटर्स। देखो, हो सकता है कि वो इंसान मोहल्ले का सबसे हैंडसम या मोहल्ले का बहुत खूबसूरत एक लड़की या लड़का है, जिसके पीछे बहुत सारे लोग फिदा है और जिसकी जेन्युइनिटी पे आपको कोई शक ही नहीं था, बट आपको कोई गाइडेंस तो मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू, और नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इंसान एक्चुअली जितना चमकीला, जितना सुंदर दिखता है, इसका अंदर उतना सुंदर नहीं है। मे बी आपको लुभा रहा है बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी, उसके सौंदर्यता, उसका जो अट्रैक्शन है उसी में आप ललचा रहे, आपको ललचा रहे हैं। आप बच्चे की तरह, जैसे बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं। कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4। कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7। स्पिरिट का यही कहना है कि बच्चे जैसे
तितलियों के पीछे भागते हैं पकड़ने के लिए। अब तितली पकड़ के भी वो क्या करेंगे, क्योंकि उसको लगता है सुंदर है, पकड़ लेते हैं। बट बच्चे लोगों का कोई लॉन्ग प्लानिंग नहीं रहता कि तितली को पकड़ के हम क्या करेंगे, पकड़ते ही वो मर जाएगा, फिर मेरा नहीं रहेगा। सो ये सब नॉलेज बच्चे को नहीं रहता है। ठीक उसी तरह आप भी जिसके पीछे भाग रहे हो, जिसको पकड़ने के लिए भाग रहे हो, उसकी सौंदर्यता पे आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, बट यू ऑल्सो डोंट हैव एनी फर्दर प्लानिंग कि उसको लेके आप करोगे क्या। मे बी यू आर अ मैरिड पर्सन, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो भी जब आपके सामने सारा सच्चाई खुल रहा है कि भाई इसके पीछे बहुत है, ये तो ये इस बहुत सारे के पीछे है, तो ऐसा सिचुएशन, तब आप भी इसको लेके क्या करोगे। आप स्टैंड बाय सिचुएशन में आ रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ वंस आपके अंदर का जो इमैच्योरिटी, बचपना है, उसी को दर्शा रहा है कार्ड्स बार बार बोल रहा है कि आप अपने अंदर की बच्चे को संभालो, क्योंकि एक गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, तो दिल कुछ भी मांग सकता है, चांद, तारे, सूरज। बट क्यों मांगता है, क्योंकि दिल को आइडिया नहीं होता है कि ये मांगना और ये पाना और इस तक पहुंचना कितना नामुमकिन है। अगर पहुंच भी जाओ तो भी देयर इज़ नो प्लान। सो ये ही आपको समझाने का कोशिश कर रहा है स्पिरिट कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिसकी चकमकी देख के तुम पागल हो रहे हो, जिसके प्रति तुमको लग रहा है कि दैट इज़ माई लाइफ, माई लव, शायद वो सही नहीं है। सो टेक कंट्रोल ओवर योर इमोशन के ऊपर कंट्रोल करो और धीरे धीरे विथ प्लानिंग शांति के साथ आगे बढ़ो, हड़ी बड़ी मत करो। और इसी में स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है विशुद्धि। देखो, थ्रोट चक्र पे थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन रखो। थ्रोट चक्र क्या होता है, इससे दिस इज़ द, देखिए थ्रोट चक्र गले में होता है, उसके ऊपर आपका थर्ड आई में होता है, थर्ड आई, और उसके ऊपर सहस्रार यानी क्राउन चक्र। तो ये चक्र बहुत हो सकता है कि आपको थायराइड है। अगर आपको थायराइड है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ग्लैंड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड गले के उधर पे रहता है, तो आप अगर कोई बीमारी से जूझ रहे हो उसका भी ख्याल रखो। और थ्रोट चक्र पे ऐसे ही हाथ, जैसे दोनों हाथ रखे हैं इसी तरह दोनों हाथ को रख के आप भी थोड़ा मेडिटेशन किया करो, सो दैट आपको भी वो शांति मिले, वो शुद्धता मिले कि आप जो बोले वही हो। ठीक है, ऐसा। और उसके साथ साथ आपका एवेकनिंग भी होने जा रहा है, क्योंकि जब इंसान इमोशन को कंट्रोल कर लेता है ना, वो सबसे बड़ी कंट्रोल की बात होती है। व्हेन यू आर कंट्रोलिंग योर ऑल ओवर इमोशंस, देन आपको जागरण मिलता है। मेरे ख्याल से आपका जागरण का भी टाइम हो रहा है। सो उसी में थोड़ा नज़र रखो और उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी टॉरस बहुत सुंदर है, आपको क्लैरिटी मिल रहा है, यू आर गेटिंग क्लैरिटी, यू आर सर्चिंग फॉर पीस। आपका विशुद्धि चक्र खुल सकता है। थायराइड का अगर बढ़ रहा है टेंशन के कारण तो उसका भी आप ख्याल रखो। बाकी ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहें, खुश रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।